फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 19 से 28 तक। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनाबस के साथ देरवे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लिस्ना और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढारस देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पाम्फलिया पहुँचे और पेर्जे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अतालिया आए। वहाँ से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहाँ पहुँचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया है और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहे। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। जय घोष हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 14 और संख्याएं 27 से 31 तक। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने मुझको यह कहते सुना, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बताया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, हम यहाँ से चले। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 और संख्याएं 19 से हैं। इसमें हमने सुना कि कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनियम से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया और उन्होंने पत्थरों से पौलुस को मारा और वे समझ गए पौलुस मर गए। उनको घसीटकर नगर के बाहर लेकर उन्होंने छोड़ दिया। जब पौलुस के शिष्य उनके चारों तरफ आकर खड़े हो गए तो पौलुस उठ खड़े हो गए और वे उसी नगर लौट आए। दूसरे दिन वे बरनबास के साथ दरबे चले गए। उन्होंने उस नगर में प्रभु का प्रचार किया और अन्य जगहों पर भी जाकर सुसमाचार सुनाया और बहुत सारे लोग विश्वास करने लगे। वे शिष्यों को ढारस बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। फिर पौलुस इधर उधर घूमकर सुसमाचार के प्रचार करते हुए फिर वे अंताकिया लौट आए। उन्होंने शिष्यों की सभा बुलाकर बताया कि प्रभु ने उनके द्वारा क्या क्या महान कार्य किए हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? पौलुस सुसमाचार के प्रचार के लिए किसी से डरते नहीं थे। जिन्होंने उनको मारा है उनके शहर में जाकर वे सुसमाचार का प्रचार करने तैयार थे। वे किसी से डरते नहीं थे। संत पौलुस हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं कि सुसमाचार के प्रचार के लिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हमारी सहायता करते रहेंगे। वे हिम्मत से आगे बढ़ते थे और अंताकिया में पहली बार विश्वासियों का समुदाय हुआ, कलीसिया का गठन हुआ। यहूदी और गैर यहूदी यीशु में विश्वास कर पहली कलीसिया विश्वासियों का समुदाय बना और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया में और उसके बाद रोम में कलीसिया का गठन हुआ। इसी प्रकार संत पौलुस और उनके साथियों ने अंताकिया से मिशनरी यात्रा शुरू की
और कई सालों के प्रयास के बाद वे अंताकिया में लौट आए। बाइबल पंडितों के अनुसार 46 से 49 ईस्वी तक उनकी पहली मिशनरी यात्रा थी। वे बिल्कुल सफल रहे, भले ही उनको बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। प्रभु ने संत पौलुस की रक्षा की, मृत्यु से बचाया, क्योंकि उनको आगे बहुत सारे काम करना है। हम इस महान मिशनरी से, संत पौलुस से और बरनबास से शक्ति पाते हैं। हम उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हमको भी अपने विश्वास को प्रकट करने की शक्ति मिले, साहस मिले। आज के सुसमाचार से हम 3 बातों को लेकर मनन करेंगे। सबसे पहली बात है, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। प्रभु यीशु हमको हिम्मत से, शांति से भरना चाहते, डर भय से दूर रखना चाहते। संत पौलुस कहते हैं, मसीह ही हमारी शांति है। प्रभु यीशु जिनके दिल में निवास करते हैं, वे सब शांति से भरते जाएंगे। और प्रभु यीशु ने अपने आत्मा को भेजा है ताकि हम प्रेम, आनंद, शांति का अनुभव करें। बाइबल में जो शांति है, प्रेम है, ये सब एक व्यक्ति है, त्रिएक ईश्वर है, वे ही हमको शांति देते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु कहते हैं, अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन संसार को जानना है, हम सबों को जानना है कि प्रभु यीशु ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं। ईश्वर की आज्ञा है कि शैतान के सामने अधिक बातें नहीं करनी है। प्रभु यीशु हमको यह शिक्षा देते हैं, हमारी जीव पर नियंत्रण रखना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। हमारी जीव पर नियंत्रण रखना है। यह संत याकूब भी हमें सिखाते हैं उनके पत्र अध्याय 3 में कि एक पहुंचा हुआ व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति अपनी जीव पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है। इसी तरह हम लोग बाइबल में कई जगह पर पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 4 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, सांत्वना देने वाली वाणी जीवन वृक्ष है, किंतु कपटपूर्ण जिह्वा मन को निराश करती है। सांत्वना देने वाली वाणी है, वह जीवन वृक्ष है। इसी प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ के लेखक इसी तरह लिखता है, जिह्वा पर नियंत्रण। अध्याय 5 और संख्या 11 से, हर हवा में मत ओसाओ, हर मार्ग पर मत चलो, ऐसा दो मुहा पापी करता है। अपनी धारणा पर दृढ़ रहो और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। दूसरों की बात सुनने के लिए तत्पर रहो और सोच विचार कर उत्तर दो। जानकारी होने पर अपने पड़ोसी को उत्तर दो। याद नहीं है तो मुंह पर हाथ रखो। बोलने से सम्मान और अपमान दोनों मिलते हैं। जिह्वा मनुष्य के पतन का
कारण बनती है। चुगलखोर मत बनो और किसी की बदनामी मत करो, क्योंकि यदि चोर को लज्जित होना पड़ेगा तो दो मुहे को कठोर दंड मिलेगा। प्रभु यीशु इन विचारों को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि शैतान के सामने, शैतान की प्रेरणा से काम करने वालों के सामने मुंह नहीं खोलना है, चुप रहना है। यीशु की तीसरी महत्वपूर्ण बात है, उठो हम यहाँ से चले, क्योंकि संसार का नायक आ रहा है। यूदस के साथ, अन्य सिपाहियों के साथ शैतान आ रहा है। शैतान के सामने नहीं रहना है, उसकी उपस्थिति से हम दूर रहें। मुझे याद है वर्षों पहले मैं डिवाइन साधना केंद्र केरल में था। 1992 में मैं वहाँ के संचालक फादर के साथ 2 महीना रहा। वहाँ से उत्तर भारत आने के पहले उन्होंने इन वचनों को लेकर समझाया कि शैतान आवाज़ित लोगों के सामने चुप रहना है, उनसे अधिक बातें नहीं करनी है, साथ साथ उनके साथ नहीं रहना है, जहाँ तक संभव हो उनसे दूर रहें। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। हम ये सारी कृपाएं मांगते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब संत पौलुस, संत बारनबास के समान हिम्मत से सुसमाचार का प्रचार कर सके, प्रभु यीशु की शांति से भरकर जीवन बिता सके। शैतान की प्रेरणा से जीवन बिताने वालों के सामने हम चुप रहें और उनकी उपस्थिति से हट कर रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।